जय हिंद दोस्तों। आज हम आर्मी जीडी का जो 1 नवंबर 2020 को पेपर हुआ था गया में, उसके 15 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे और उसे फनी ट्रिक्स के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट होता है इस प्रकार। निम्नलिखित में से किस राज्य में अक्षरधाम मंदिर स्थित है? ए छत्तीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात। उत्तर बताइए। डी गुजरात। तो इसको याद करेंगे कैसे? फनी ट्रिक्स के माध्यम से। देखिए, समझिए। अक्षर में को बनाइए मच्छर, और मच्छर कब लगते हैं हमें? रात में। तो इसे रिलेट करिए, मच्छर कब लगते हैं? रात में। तो ये हो जाएगा गुजरात। अक्षरधाम मंदिर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? ऊपरी दोआब नहर, यमुना नहर, शारदा नहर या इंदिरा गांधी नहर। उत्तर बताइए। डी इंदिरा गांधी नहर। इसको कैसे लर्न करेंगे? देखिए ट्रिक से। सिंचाई का करिए खिंचाई, खिंचाई। और खिंचाई कौन? इंदिरा गांधी, जो ऐसी प्रधानमंत्री हुई कि जो बड़े से बड़े लोगों की क्या करती थी? खिंचाई कर देती थी। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी। ठीक। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की राजधानी है? हैदराबाद, रायपुर, बिलासपुर या बेंगलुरु। उत्तर बताइए। बी रायपुर। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, आपको पता है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं, अभी देखिए आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आपको 36 लोग, जो कुछ नहीं जानता है वो भी आपको क्या करेगा? राय देने आ जाएगा। तो यहाँ से 36 निकालिए और यहाँ से राय, दोनों को मिक्स करिए तो हो गया 36। 36 लोग क्या करते हैं? राय देते हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। उत्तर बताइए। बी उत्तर प्रदेश। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसका देखिए ट्रिक। इसमें सबसे ज़्यादा आपको पता है कि जब आर्मी की वैकेंसी निकलती है तो सबसे ज़्यादा किस राज्य के लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं? तो आपको पता है वो उत्तर प्रदेश के करते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसको आप ऐसे ही नॉर्मली याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? चिली, सऊदी अरब, भारत या दक्षिण अफ्रीका। उत्तर बताइए। डी दक्षिण अफ्रीका। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, काला, काला। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा काले लोग कहाँ पे होते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा काले लोग दक्षिण अफ्रीका में होते हैं। ठीक ना? इसलिए वहाँ के लोग, कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। उत्तर बताइए। 5 वर्ष। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसको भी आप ट्रिक से याद रखेंगे कि राष्ट्रपति, जब किसी की शादी होती है तो पति पत्नी में प्यार 5 वर्ष तक बहुत अच्छा रहता है। फिर 5 वर्ष के बाद क्या होता है? प्रेम में प्रॉब्लम आना शुरू होती है। तो इसलिए आप एक ट्रिक बनाएंगे कि जिसके लास्ट में पति आ जाएगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष तक पति और पत्नी में बहुत प्रेम होता है, उसके बाद उनका व्यवहार बिगड़ने लगता है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारत में पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ को जोड़ी थी? दिल्ली और अहमदाबाद, अहमदाबाद और मुंबई, अहमदाबाद और आगरा या दिल्ली और मुंबई। उत्तर बताइए। अहमदाबाद और मुंबई को। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, पहली बुलेट, आपको पता है कि जब आप आर्मी में हो जाएंगे या कोई भी जब शादी किसी की होती है तो इच्छा होती है लोगों की कि मैं अपने अच्छा से अच्छा वर्क खोजूं, अपने लड़की का अच्छे से अच्छे घर में शादी करूं। तो उसी तरह एक बाई हैं, वो बाई चाहती हैं कि अब एक अच्छा सा दामाद खोजें। तो ये ट्रिक इसी पे चलेगी। अहमदाबाद, अहमदाबाद को दाबाद को दामाद बनाओ और बई को बाई।
तो एक बाई है जो बुलेट क्या नाम देना चाहती है अपने लड़की के शादी में, ठीक। तो इसका हो जाएगा अहमदाबाद, ठीक। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1602 में, 1600 में, 1605 में, या 1598 में? उत्तर बताइए। 1600 में। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई थी तो वो व्यापार के लिए आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो ऐसे याद रखिए कि सबको 1600 रुपये दे रही थी, उस गरीबी में भी 1600 रुपया दे रही थी, और वो हमारे ज़मीन सब चीज़ को हड़पना चाहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष में आई थी? 1600 में आई थी, और सबको 1600 रुपया दे के सबका ज़मीन क्या की, हड़प ली, ठीक। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने देश सार्क के सदस्य हैं? 8, 6, 3 या 5? उत्तर बताइए। 8। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, सार्क में आपको थोड़ा सा हम वो किए, सार्क में जो है देशों की संख्या है टोटल 8 देश हैं। इसको याद रखने का ट्रिक आपको हम बता रहे हैं। सार्क को बनाइए पार्क, इसीलिए हम थोड़ा सा हटा देते हैं पार्क। और पार्क में क्या नाम है? आप अपने 8 दोस्तों के साथ कहाँ घूमने गए हैं? पार्क में। तो इसको ऐसे ही ट्रिक से याद रखेंगे कि सार्क में का हो जाएगा पार्क, और पार्क में आप अपने 8 मित्र के साथ घूमने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? पटना, दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई? उत्तर बताइए। डी, दिल्ली, सॉरी बी, दिल्ली। इसको कैसे याद रखेंगे कि आपको पता है कि कुछ भी भारत में आपका लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में है, और हमारे प्रधानमंत्री लाल किला से ही क्या करते हैं? झंडारोहण करते हैं 26 जनवरी को। तो आप कुछ भी अगर राष्ट्रीय कार्य है तो, या सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय संग्रहालय या कुछ भी चीज़ें हैं वो कहाँ पे हैं? दिल्ली में। और दिल्ली हमारी क्या है? कैपिटल है देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जनता, एक राज्य और एक नेता किसकी नीति थी? स्टालिन, मुसोलिनी, लेनिन या हिटलर की? उत्तर बताइए। डी, हिटलर। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, आपको पता है कि हिटलर, लोग कहते हैं ना क्या एकदम हिटलर हुए हो, मतलब कि जहाँ पे एक ही व्यक्ति का नियम और कानून चले उसे बोलते हैं, उसको हिटलर वो था। जहाँ एक व्यक्ति का नियम कानून चले और उसी के नियम कानून पे सबको चलना पड़ता था, तो वो हिटलर का नियम कानून था। लोग बोलते कि एकदम हिटलर हो गया रवा, मतलब कि न दिखाई देना न सुनाई देना। तो इसको आप ऐसे बनाएंगे ट्रिक कि हिटलर ऐसा व्यक्ति था जहाँ उसी की बस मनमानी चलती थी और किसी की नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने, ग्रेनविले ने, चार्ल्स बेबेज ने या फिर आइंस्टीन ने? उत्तर बताइए। सी, चार्ल्स बेबेज ने। अब इसको देखिए कैसे याद रखेंगे। कंप्यूटर का आविष्कार, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो जिसकी चाल कोई पकड़ नहीं पाता, इतना तेज। आप कितना बड़ा मल्टीप्लाई दे दो, कंप्यूटर करके तुरंत आपको दे देगा। तो आप कंप्यूटर की चाल कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो इसलिए कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन बागान किस खेल की एक टीम है? बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल? उत्तर बताइए। डी, फुटबॉल। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, मोहन बागान, मोहन क्या करता है? बाग में क्या करता है? फुटबॉल खेलता है, क्योंकि छोटी सी बाग है तो उस बाग में तो क्रिकेट खेल नहीं पाएगा, हॉकी हो नहीं पाएगी, बास्केटबॉल हो नहीं पाएगा, तो वो क्या करता है? वहाँ पे बच्चों के साथ अपनी जो है फुटबॉल खेलता है, ठीक। तो हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? मैक्स मूलर, लेनिन, हिटलर या जॉर्ज वाशिंगटन? उत्तर बताइए। लेनिन। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे? रूस में आप अभी एक नाम सुन रहे होंगे इस समय, पुतिन का नाम बहुत फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमला कर दिया है किस पे? यूक्रेन पे।
तो पुतिन, पुतिन लेनिन, पुतिन लेनिन। और पुतिन और लेनिन कहाँ के थे? रूस के। और उन्होंने बहुत बड़ी क्या की क्रांति लाई है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा? लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, या फिर अटलांटिका महासागर? उत्तर बताइए। प्रशांत महासागर। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए ट्रिक, गहरा, गहरा मीन्स यहाँ हरा को बनाइए हारा, हरा को हारा, और यहाँ से लीजिए शांत। आपको पता है आप जब तैयारी कर रहे हैं तो लोग सोच रहे होंगे कि आप हार गए हैं। आर्मी की जो तैयारी कर रहा है लोग आपके अगल बगल सोच रहे होंगे कि अब आप हार गए हो, लेकिन नहीं, आपको शांति से काम करना है और सबको बताना है कि हम हारे नहीं हैं, हम एक दिन जीत कर दिखाएंगे। आप उस हौसले को बनाए रखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक, हमारे 15 क्वेश्चन पूरे हुए। आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा कुछ अगर इसमें प्रॉब्लम हो। और धन्यवाद।